वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं द मैजिक द सीक्रेट बुक रोंडा बर्न। और आज हम हैं D4 पे, जहां हम बात करने वाले हैं अपनी हेल्थ के बारे में। दैट इज द मैजिकल हेल्थ। आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हम सबकी लाइफ में हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम हेल्दी हैं तो हम अपनी लाइफ को फुल तरीके से जी सकते हैं। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। तो सही बात है कि अगर अच्छी हेल्थ है तो वो वेल्थ के बराबर है। हेल्थ इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन लाइफ, yet more than anything etc. वी कैन टेक आवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट कभी कभी हम हमारी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, यानी ध्यान नहीं रखते हैं अपनी हेल्थ का। फॉर मेनी ऑफ अस द ओनली टाइम वी थिंक ऑफ आवर हेल्थ व्हेन इज वी लूज इट। एंड जनरली हम अपनी हेल्थ के बारे में तब सोचते हैं जब हम बीमार होने लगते हैं। जब हम सही होते हैं तब हम हेल्थ का ध्यान रखने के बारे में नहीं सोचते, लाइक गुड फूड खाना, एक्सरसाइज करना। सो इट नीड सम अवेयरनेस। देन द रियलाइजेशन हिट अस, विदाउट आवर हेल्थ वी हैव नथिंग। बट जब हम बीमार हो जाते हैं या हम सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाते, अपनी बॉडी को यूज़ नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि अगर हमारे पास एक अच्छी हेल्थ नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके, there's an Italian proverb that speaks the truth about the health of many of us. एक इटालियन प्रोवर्ब है, वो क्या कहती है? He who enjoys good health is rich, the ही नोज इट नॉट। जो पर्सन गुड हेल्थ को एंजॉय करता है उसको पता है कि वो रिच है, बल्कि वो मटेरियल वर्ल्ड में ना हो, है ना। तो हेल्थ इज वेल्थ वहां से आया है। वाइल वी आर रियरली थिंक ऑफ आवर हेल्थ व्हेन वी आर वेल। जबकि हम हमारी हेल्थ के बारे में बहुत कम सोचते हैं जब हम सही होते हैं। यू विल have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu। आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं जब आपको कोल्ड हो जाता है या फ्लू हो जाता है। जरूरी नहीं हम बड़ी बड़ी बीमारियों की ही बात करें। जनरली जब भी जिस दिन भी हमें अच्छा महसूस नहीं होता है, उस दिन हमें लगता है कि ऑल यू वांट इज टू बी फील बेटर। आप क्या चाहते हो उस मोमेंट पे? आप क्या चाहते हो? बस मुझे थोड़ा सा अच्छा लग जाए, कैसे भी करके मुझे थोड़ा सा अच्छा लग जाए। एंड नथिंग एल्स मैटर अदर देन हैविंग योर हेल्थ बैक अगेन। और आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि बस मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। ना उस दिन आप मीटिंग्स के बारे में सोचते हो, ना उस दिन आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, बस आप ये सोचते हो कि बस मेरी हेल्थ सही हो जाए। हेल्थ इज द गिफ्ट ऑफ लाइफ। इट इज समथिंग यू रिसीव एंड कंटिन्यू टू रिसीव ईच डे। हेल्थ हमें गिफ्ट मिला है लाइफ से। इन एडिशन टू एवरीथिंग एल्स वी डू to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health। और अपनी हेल्थ को अगर हम ध्यान रखते हैं, गुड फूड खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। रिमेंबर, whoever has gratitude for health he will be given more। हम ग्रैटिट्यूड की जर्नी में है तो हमें इतना तो समझ में आ ही गया है कि जितना हम ग्रेटफुल होंगे हमें उतना ही अच्छा लगेगा, हमें वो चीज़ और मिलेगी। तो आज हम ग्रैटिट्यूड किसी चीज़ के लिए नहीं करें, मनी के लिए नहीं करें, आज हम ग्रैटिट्यूड करें अपनी हेल्थ के लिए। तो जब हम अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होंगे तो हमें हमारी हेल्थ और अच्छी होती जाएगी। whoever does not have gratitude for the health, और जो पर्सन हमेशा, आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो हमेशा ये कहते रहते हैं मेरा तो सिर दुख रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे को ये हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि प्लीज़ आप अपनी चीज़ों को रिकॉग्नाइज ना करें या एक्सेप्ट ना करें, बट उनको इतना भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए कि आपकी हीलिंग ही रुक जाए, है ना। आपको लग रहा है कि अभी तबीयत खराब हो रही है तो जाइए डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, कुछ एक्शन लीजिए, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अपना डाइट चेंज कीजिए। आप वो एक्शन तो नहीं ले रहे हैं और आप सब कंप्लेन करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कंप्लेन से क्या होता है, आपकी जो हेल्थ है वो और खराब होती जाएगी। ओके, यू मे नो ऑफ द पीपल हु चूज ए हेल्दी लाइफस्टाइल एंड yet still lose their health। गिविंग थैंक्स इन रिटर्न फॉर द हेल्थ यू आर रिसीविंग इज वाइटल। आप ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिनकी हेल्थ, जो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल तो फॉलो करते हैं, बट वो ग्रैटिट्यूड नहीं करते अपनी हेल्थ का, पूरे दिन बस स्ट्रेस में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो उनको भी इस चीज़ का इतना रिजल्ट नहीं मिलता है। when you are grateful for your health you will not only maintain your current health, at the same time you will set the magic into the motion to increase the flow of health to you। रोंडा बन के आनी है कि जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान भी रख रहे हैं, प्लस आप ग्रेटफुल भी हो रहे हैं,
तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, प्लस आप बहुत सारे मैजिक भी देखेंगे कि आपकी बहुत सारी चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपकी हेल्थ में और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यू विल ऑल्सो बिगिन टू सी इम्प्रूवमेंट टू योर हेल्थ हैपन राइट अवे। लिटिल एक एंड पेन मोल स्कार मार्क्स विल स्टार्ट टू मैजिकली डिसअपियर। कितनी ब्यूटीफुल बात करी है ना। देखिए फिजिकली हम किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो हमारा माइंड बहुत जल्दी बिलीव करता है ना। तो वृंदावन कहनी है कि जब आप हीलिंग में जाएँगे, जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, प्लस आप ग्रेटफुल होंगे, तो आपके जो छोटे-मोटे दर्द हैं, आपकी मोल्स हैं, स्कार्स हैं, मार्क्स हैं, वो अपने आप ही गायब होने लग जाएँगे। एंड यू विल नोटिस योर एनर्जी, वाइटैलिटी एंड हैप्पीनेस टू इंक्रीज़ इट, है ना? और आपको देख आप ये फ़ील करेंगे कि आपकी जो एनर्जी है वो इम्प्रूव हो रही है। एज़ यू विल लर्न इन द लेटर प्रैक्टिस थ्रू the daily practice of the gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing and all of your senses। और gratitude करके अपनी health को improve करके आप अपनी eyesight भी increase कर सकते हैं, अपनी hearing capacity भी increase कर सकते हैं, all your senses को आप मतलब improve कर सकते हैं along with every function in your entire body, कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। देखिए ग्रैटिट्यूड के लिए मैं अपनी ट्राइब को एक ही बात कहती हूँ कि यहाँ पे पाने के लिए इनफाइनाइट है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ग्रैटिट्यूड जब भी जिस मोमेंट आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड आपको पता चला है कि हाँ ऐसी कोई प्रैक्टिस है, प्लीज़ उसको बहुत दिल से कीजिए। ग्रैटिट्यूड इज़ ए वैक्सीन एंड एंटीटॉक्सिन एंड एंटीसेप्टिक। ग्रैटिट्यूड के बारे में जून हेनरी ने बोला है कि ये एक वैक्सीन है, एंटीटॉक्सिन है एंड एंटीसेप्टिक है ना? तो ग्रैटिट्यूड से आप सब कुछ चीज़ें फिक्स कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में अभी सही नहीं चल रही है। द डिग्री दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ इज़ द एग्जैक्ट डिग्री दैट योर हेल्थ विल बी मैजिकली इंक्रीज। और जितना दिल से आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, देखिए ग्रैटिट्यूड इज़ अ फीलिंग, सिर्फ कहने से हम थैंक यू कहने से बात नहीं होगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके हार्ट से निकलेगा और वो आपको फ़ील हो जाएगा, है ना? जो भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनको फीलिंग्स आती है पर लेटर ऑन आती है। डे 1 पे अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो ये उम्मीद मत कीजिएगा कि फर्स्ट डे ही आपको फीलिंग आना शुरू हो जाए, फर्स्ट डे ही आपको मैजिक फ़ील होना शुरू हो जाएगा, है ना? कुछ दिनों के लिए कंसिस्टेंसी से आप प्रैक्टिस करें एंड काफ़ी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, बुक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ पहले उनको सुनें ताकि आपको बिलीव आए इस रास्ते के ऊपर, ठीक है? तो जितना आप ग्रेटफुल होंगे उतना ही आपकी जो हेल्थ होगी वो इंक्रीज होगी एंड द डिग्री दैट यू आर नॉट ग्रेटफुल इज द एग्जैक्टली डिग्री योर हेल्थ विल डिक्रीज। और जितना ही आप कंप्लेन करेंगे, मतलब ग्रेटफुल नहीं है दैट मीन्स आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप खुश नहीं हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी हेल्थ से, तो आप उतना ही ज़्यादा आपकी हेल्थ खराब होगी। ओके, लिविंग विद a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought and every other function of your body and mind is weakened। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं या अभी आपकी हेल्थ सही नहीं, तो उसका रीज़न क्या है कि आपकी एनर्जी सही नहीं है, आपकी वाइटलिटी सही नहीं है, आपके इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपकी थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है और आपकी जो बॉडी है, माइंड है, उसका फंक्शन सही से नहीं चल रहा है। ओके, बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ इंश्योर्स दैट यू विल बी कंटिन्यू टू रिसीव मोर हेल्थ टू बी ग्रेटफुल फॉर। और जब आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं, तो आपको ये बिलीफ हो जाता है कि आप इंश्योर हो जाते हैं कि आपकी हेल्थ और अच्छी डायरेक्शन में जाएगी। ओके, एट द सेम टाइम इट एलिमिनेट्स स्ट्रेस एंड टेंशन इन योर बॉडी एंड माइंड। और ये आपकी बॉडी में से स्ट्रेस एंड टेंशन को निकालता है। साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज हैव शोन दैट स्ट्रेस एंड टेंशन आर द रूट ऑफ मेनी डिजीजेस। एंड ये साइंस ने प्रूव कर रखा है कि जो भी डिजीज हमारी बॉडी में होती है, डिजीज को देखो आप लुईस ही बोलते हैं डिज ईज, मतलब अपनी बॉडी में ईज का नहीं होना इज डिजीज। और वो कब होती है? जब आपका थॉट लेवल पे प्रॉब्लम शुरू होती है। ओके, उसी के बाद कोई चीज आपको फिजिकल लेवल पे दिखाई देती है। स्टडीज हैज आल्सो रिवील्ड दैट द पीपल हु प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड हील फास्टर एंड लाइकली टू लाइव 7 years लॉन्गर। और साइंस ने ये भी बताया है, स्टडीज ने ये भी बताया है कि जो भी लोग ग्रेटिट्यूड में रहते हैं वो जल्दी से हील हो जाते हैं। ओके, और वो ज़्यादा जीते हैं, 7 years उनकी लाइफ स्पेन ज़्यादा हो जाती है। यू कैन सी इन द स्टेट ऑफ योर हेल्थ राइट नाउ हाउ ग्रेटफुल यू हैव बीन। अभी आप अपनी हेल्थ को देखकर देख लीजिए, मतलब अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है वो आपका ये बता दें कि आप कितना ग्रेटफुल रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इट्स ओके, डरने की कोई बात नहीं है, हम आज से भी शुरू कर सकते हैं, हम आज से भी सीख सकते हैं। यू शुड फील अमेजिंग एवरी डे। आपको हर दिन अच्छा फील होना चाहिए। इफ़ यू फील हैवी एंड लाइफ फील्स like a real effort to get through, if you don't feel younger than your age, then you are living with the decreased health। अगर आपको पूरे दिन भर कोई अच्छा फीलिंग नहीं आ रही है, आप यंगनेस फील नहीं कर रहे हैं, जो आपकी एज है उससे
आप यंग फील नहीं कर रहे हैं, एनर्जाइज फील नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी लाइफस्टाइल गलत है। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ द लॉस ऑफ वाइटलिटी इज द लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड द बिगेस्ट रीजन है कि आपके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है। ऑल ऑफ दैट इज अबाउट टू चेंज, और अभी सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्शियस एक्शन ले रहे हैं, हम अवेयरनेस के रास्ते पे आ रहे हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज ग्रैटिट्यूड मैजिकल पावर फॉर द हेल्थ योर बॉडी। अब आप इतना, अगर आप डे 4 पे हैं तो डेफिनेटली आप इतना डिटरमाइंड हो चुके हैं कि मुझे ये प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस अपनी हेल्थ के लिए भी करना है। ओके, द मैजिकल हेल्थ प्रैक्टिस बिगिन विद द रीडिंग थ्रू द फॉलोइंग पैराग्राफ्स अबाउट द हेल्थ ऑफ योर बॉडी। और मैजिक प्रैक्टिस कैसे शुरू होती है, आप आपको एक पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा। आफ्टर यू रीड ईच line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the lines, feeling grateful as you can for the part of your body। और आपको क्या करना है कि हर लाइन को पढ़ने के बाद आपको अपने पर्टिकुलरली पार्ट को इमेजिन करना है आइज बंद करके, और आपको फील करना है कि आप कितने ग्रेटफुल हैं उस पार्ट के लिए। देखिए, हमारी बॉडी बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन है ना, हमारे पास इतना ज़्यादा काम करने के लिए है, हमारी बॉडी हमको इतना हेल्प करती है, उसका हर सिस्टम, हर पार्ट, हर ऑर्गन हमें हेल्प करता है। तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हाँ, आज तक हमारा ध्यान इस तरफ नहीं गया तो हम नहीं हुए हैं, बट अगर अब हम सीख रहे हैं तो हम उसको अच्छी तरीके से करेंगे। ओके, रिमेंबर दैट व्हेन यू थिंक अबाउट व्हाई यू आर ग्रेटफुल, इट विल हेल्प टू फील ग्रेटिट्यूड मोर डीपली। और अगर आप बिकॉज या वाई ऐड कर देंगे, जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ बिकॉज उसकी वजह से मैं जो करना चाहती हूँ दिन भर में की जो मेरे प्लान्स होते हैं वो मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ सही है ना, मेरे को एनर्जी फील होती है। तो बिकॉज या वाई ऐड करने से आपका ग्रेटिट्यूड आप वो फीलिंग के साथ कर पाएंगे, एंड द डीपर यू फील इट, द फास्टर यू विल फील एंड सी अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर बॉडी। और जितना डीप आप फील करेंगे ग्रेटिट्यूड, आपको उतनी जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या इसके बारे में सोचना है, थिंक अबाउट योर लेग्स एंड फीट दैट दे आर योर मेन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन योर लाइफ। अपने हाथ और पैरों के बारे में सोचना है, पैरों के बारे में सोचना है। थिंक अबाउट all the things you use to your legs for the balancing, standing up, sitting down, exercising, dancing, climbing steps, driving a car, most of all the miracle of walking। तो आपको अपने पैरों को याद करते हुए दिखना है कि आप अपने पैरों से क्या क्या चीज़ें कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं, स्टैंड हो पाते हैं, बैठ पाते हैं, एक्सरसाइज कर पाते हैं, डांस कर पाते हैं, स्टेप्स चढ़ पाते हैं, कार को ड्राइव कर पाते हैं, और सबसे ज़्यादा मिरेकल ऑफ वॉकिंग। योर लेग्स एंड फीट अलाउज यू वॉक around your home, walk your bathroom, go to the kitchen, get a drink, walk to car. Your legs and feet allows you to walk around stores, down the street, through the airport, along the beach. The ability of walk gives you freedom of enjoy life। आपको ये जो आपके जो पैर हैं वो आपको फ्रीडम दे रहे हैं लाइफ का। सो से थैंक यू फॉर माई लेग्स एंड फीट एंड रियली मीन इट। और आप इसको थैंक यू करें, आप इसको वीडियो को यहीं पोस्ट कर दें, और ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है इसको आप दिल से फील करें खुद की लैंग्वेज में। ओके, थिंक अबाउट योर आर्म्स एंड हैंड्स। अब अपने आपको हाथों के बारे में सोचना है। हाउ मेनी थिंग्स यू पिक अप एंड होल्ड इन वन डे। आप अपने हाथों से कितनी सारी चीज़ें एक साथ उठा सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। योर हैंड्स आर द मेजर टूल्स ऑफ योर लाइफ एंड दे आर गिविंग you you are in non-stop use of all day long every day। your hands allow to write, eat a meal, use a phone, computer, shower, get dressed, use the bathroom, pick up the things, hold them। आपके हाथों जो भी काम करते हैं, हेल्प करते हैं, उसके बारे में आपको सोचना है। डू एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ। विदाउट द यूज ऑफ योर हैंड यू वुड बी डिपेंडेंट ऑन another people to do things for you। say thank you for my arms, hands and fingers। तो आपको वापस पोस्ट करना है और इस पैराग्राफ को दिल से फील करना है अपनी लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। think about your amazing senses। your sense of taste give you so much pleasure multiple times through the day you eat or drink। आपका जो टेस्ट का जो सेंस है वो आपको क्या देता है, आपको बताता है कि आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो। you know from the losing of your sense of taste through the cold, there is a joy of eating and drinking disappear without being able to taste food and drink। और अगर आपका ये सेंस ही चला जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या खा रहे हो, आप उस खाने को कैसे एंजॉय कर पाओगे। से थैंक यू फॉर अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट। ओके, अब वापस पोज एंड देन रिपीट। योर सेंस ऑफ स्मेल
enables you to experience the beautiful fragrance of the life, flowers, perfume, clean sheets, dinner, it's cooking, a fire burning on the winter night, the air on the summer's day, freshly cut grass, the smell of the earth after rain. Say thank you. अब सेंस जब आप स्मेल कर पाते हैं उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, उन सब चीज़ों के लिए आप थैंक यू करिए। इफ़ यू डिडंट हैव ए सेंस ऑफ टच, अब हम बात करें टच के बारे में, यू वुड नेवर नो hot from cold, soft from sharp, and smooth from rough. You would never been able to feel objects or physically express love to receive it. अगर आपको टच ही नहीं पता हो तो आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, कैसे चीज़ों को समझ पाओगे, है ना? ये कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है ना, शायद हमारा ध्यान कभी जाता नहीं क्योंकि ये हमें सिखाया नहीं जाता। तो मैं तो बहुत रिकमेंड करती हूँ पेरेंट्स को कि अपने बच्चों के साथ इस बुक को रीड करो, बिकॉज इट्स अ रियल मैजिक। Your sense of touch allows you to touch the loved ones and reassuring hug and feel the touch hand from the one human being to another, and the one of the most precious things of life. Say thank you for my precious sense of touch. तो अपने आप को अच्छी तरीके से टच कर सकते हैं, किसी पर्सन को जिससे आप प्यार कर सकते हैं, उनको हग कर सकते हैं। बताइए अगर आप में सेंस ऑफ टच ही नहीं होता तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर पाते? Think about the miracle of your eyes which enable you to see the faces of your loved ones and friends। और अब आइज़ के लिए थैंक यू कहेंगे जिसकी वजह से हम अमेजिंग चीज़ों को, अमेजिंग लोगों को हमारी जो लाइफ में उनको देख पाते हैं और बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अब थिंक अबाउट योर ईयर्स दैट इनेबल्स यू टू हियर योर ओन वॉइस एंड अदर पीपल वॉइस, है ना, जिसकी वजह से हम म्यूज़िक सुन पाते हैं, फ़ोन ले पाते हैं, रेडियो सुन पाते हैं। तो अब अपनी हियरिंग एबिलिटी को भी आपको थैंक यू करना है। एंड यूज़ ऑफ एनी ऑफ योर सेंसेस वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट योर ब्रेन। और ये सारे सेंसेस कैसे वर्क कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ ब्रेन विच प्रोसेसेस ओवर ए मिलियन मैसेज इन ए सेकेंड। जो माइंड हमारा इतना शार्प है, ह्यूमन माइंड इतना शार्प है कि वो इतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को एक बार में फॉलो कर लेता है। ओके, so it is actually your brain that enables you to sense and experience life. There is no computer technology in the world that can be duplicated। और ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं बना है जो ह्यूमन ब्रेन को डुप्लीकेट कर पाया है। तो आपको सोचिए कितना यूनिकली डिजाइंड है। से थैंक यू फॉर माई ब्रेन एंड माई और माई ब्यूटिफुल माइंड। ओके, तो अपने ब्रेन के लिए एंड जो माइंड है उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। थिंक अबाउट द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं वर्किंग वर्किंग 24/7 फॉर योर हेल्थ, बॉडी एंड लाइफ, जो हमारे लिए 24/7 काम कर रही है। से थैंक यू सेल्स। थिंक अबाउट योर लाइफ सस्टेनिंग ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में जितनी भी ऑर्गन्स हैं वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, फिल्टर हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, रिन्यू हो रहे हैं, उनके लिए थैंक यू बोलिए। थैंक यू ऑर्गन्स for working perfectly, but more miraculously than any senses system function or organs in our body is the organ of your heart। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे हार्ट ऑर्गन की। योर हार्ट गवर्न्स द लाइफ ऑफ एवरी अदर ऑर्गन। जो हार्ट है वो सारे ऑर्गन की लाइफ डिसाइड कर रहा है, बिकॉज इट इज़ योर हार्ट दैट कीप्स द लाइफ फ्लोइंग टू द एवरी सिस्टम इन योर बॉडी। क्योंकि ये हार्ट ही है जिसके थ्रू जो ब्लड फ्लो कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर, उसकी वजह से सारे ऑर्गन वर्क कर रहे हैं। से थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट। दिल पे हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और दिल से ग्रैटिट्यूड कीजिए अपने हार्ट के लिए। थैंक यू हार्ट, थैंक यू। नेक्स्ट, टेक द पीस ऑफ पेपर ऑफ कार्ड एंड राइट ऑन इट बिग लेटर्स। अब एक पेपर का पेपर लेना है आपको, उस पर लिखना है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। कैपिटल लेटर्स में लिखना है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। जो हेल्थ की वजह से जो गिफ्ट मुझे मिला है भगवान जी की तरफ से, उसकी वजह से मैं अलाइव हूँ। टेक द कार्ड विथ यू टुडे। आज की एक्टिविटी में आपको क्या करना है? इस कार्ड को अपने पास में रखना है और ऐसी जगह पे देख रखना है जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इफ़ यू वर्क एट ए डेस्क you can put it right in front of you। if you are a driver, put it in the place of the car and truck you can see। आप अपने मतलब वर्क प्लेस पे रखना है आपको, जहाँ भी आप अपना समय बिताते हैं मैक्सिमम वहाँ पे आपको रखना है। टुडे ऑन at least 4 separate occasion when you see the word and read them slowly। और जब भी आप इसको देखें 4 बार आपको इसको देखना है और उनको बोलना है धीरे धीरे, one word at a time, like the gift of health is keeping me alive। फील करते हुए, ओके। being grateful for your health is essential to keep your health and also to guarantee that continues to get better with increasingly energy and gist of life।
और जैसे जैसे आपकी हेल्थ अच्छी होती जाएगी, आपकी जो एनर्जी है वो भी बढ़ती जाएगी। ओके, इट्स ऑल अबाउट द डे 4। और अब हम बात करते हैं मैजिक प्रैक्टिस को थोड़ा सा, कि डे 4 पे हम क्या क्या प्रैक्टिसेस करेंगे। डे 4 पे है मैजिकल हेल्थ। नंबर 1 आपको क्या करना है, रिपीट स्टेप्स 1 to 3 मैजिक प्रैक्टिस। नंबर 1 काउंट योर ब्लेसिंग्स करना है। आपको 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है और उसके साथ वाई एसोसिएट करना है कि आप ग्रेटफुल क्यों हैं। और जब आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाए, लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू 3 बार, थैंक यू एंड थैंक यू जिसको भी आप बिलीव करते हैं, यूनिवर्स, भगवान जी, जिसमें भी आपका बिलीफ है, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उनको आपको थैंक यू करना है, जिस भी हायर पावर में आप बिलीव करते हैं। ओके, सेकंड, आपको ऑन ए पीस ऑफ पेपर लेना है एक, उसके ऊपर लिखना है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ओके, रिपीट कर रही हूँ मैं, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। इसको बोल्ड लेटर में लिखना है और इस पेपर को आपको अपने साथ रखना है और ऐसी जगह पे रखना है जहां आप इसको बार बार देख पाओ। ओके, 4 दिन में 4 बार आपको इस पेपर को निकालना है और इस पे लिखे इन वर्ड्स को बार बार धीरे धीरे पढ़ना है और अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। ओके, जस्ट बिफोर यू गो टू द स्लीप टू नाइट, आपको अपना क्या करना है, डे 2 की एक्टिविटी, मैजिक रॉक को लेना है अपने हाथ में और मैजिक वर्ड्स बोलने हैं थैंक यू। और आज के पूरे दिन को याद करते हुए जो बेस्ट थिंग आपके साथ हुई है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है और उसके बाद सो जाना है। इट्स ऑल अबाउट द डे 4। कल मिलते हैं एक नए डे के साथ और एक नए मैजिक के साथ। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हैप्पी हीलिंग एंड लॉट्स ऑफ मैजिक टू यू।